ये बैठक होने वाली है और बैठक में सिर्फ कमेटी सदस्य शामिल होंगे। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। भूपिंदर सिंह मान ने खुद को हालांकि इससे अलग कर लिया है। अब 3 सदस्य की ही ये कमेटी रह गई है और कमेटी में अशोक गुलाटी कृषि विशेषज्ञ हैं, अनिल घनवत शेतकारी यहाँ पर इस कमेटी में संगठन प्रमुख के तौर पर जुड़े हैं और प्रमोद जोशी कृषि मसलों के जानकार हैं, उन मामलों के जानकार हैं, इसलिए इन्हें भी इस कमेटी में शामिल किया गया है। तो बैठक में सिर्फ कमेटी के लोग होंगे। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। भूपिंदर सिंह मान ने खुद को किया था अलग। तो 11 बजे फिलहाल कमेटी की बैठक होगी। एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा में इस बैठक को आयोजित किया जा रहा है। आगे की रणनीति पर यहां पर बातचीत की जाएगी। कमेटी के सदस्य ही इस बैठक में सिर्फ शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहां पर कानून को देखते हुए जो अभी तक बातें कही गई हैं सरकार की तरफ से नए कृषि कानून को लेकर, उन मसलों को देखने के लिए, इसी के साथ जो किसान अपनी बात कह रहे हैं उनको समझने के लिए इस कमेटी को सुप्रीम कोर्ट ने गठित किया। उसके बाद आज पहली बैठक होने वाली है। इस कमेटी के 3 सदस्य इस कमेटी में शामिल हैं। भूपिंदर सिंह मान ने खुद को हालांकि इस कमेटी से अलग किया, जिसके बाद अब 3 सदस्य ही इस कमेटी में रह गए हैं। और अवैस उस्मानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अवैस, आज की इस बैठक में क्या क्या संभव है बातचीत में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्य की कमेटी बनाई थी और उसमें से एक सदस्य भूपेंद्र सिंह मान ने खुद को अलग कर लिया था। बच्चे जो 3 सदस्य हैं, उन 3 सदस्यों ने तय किया है कि वो आपस में मीटिंग करेंगे और जो किसानों और केंद्र सरकार से बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, वो तय करेंगे कि आगे किस तरह से बात को आगे बढ़ाना है। पहले किसानों को बुलाना है या सरकार को बुलाना है और पहले किन मुद्दों के ऊपर चर्चा होगी। तो आज जो बैठक होने वाली है कमेटी की 3 सदस्यों की, वो बहुत अहम है क्योंकि इसमें दिशा निर्देश यानी किस तरह से बातचीत को आगे बढ़ाना है किसानों के साथ और केंद्र सरकार के साथ, उसको लेके रणनीति तय की जाए। तो कहीं ना कहीं एक रणनीतिक बैठक जो है वो कही जा सकती है। हालांकि किसानों का साफ तौर पे कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है उसके सामने पेश नहीं होंगे और जो 3 सदस्य बचे हुए हैं, ये तीनों सदस्य किसी ना किसी तरह से, चाहे उन्होंने पेपर में कॉलम लिखा हो, चाहे बयान दिया हो या फिर केंद्रीय मंत्रियों से या राज्य के नेता मंत्रियों से मुलाकात कर तीनों जो कृषि कानून है उनका समर्थन किया था। ऐसे में इन तीनों लोगों से बातचीत करने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि ये पहले से ही जो कृषि कानून है उसका समर्थन कर चुके हैं। लेकिन अशोक धनवत जो है उनका कहना था कि हमारी निजी राय भले ही कुछ भी हो, सुप्रीम कोर्ट ने हमको जिम्मेदारी सौंपी है और हम निष्पक्ष होकर अपनी निजी राय को साइड से रख के, यानी अपनी निजी राय को इस बैठक में किसी भी तरह से हावी नहीं होने देंगे और ये बैठक जो है वो करेंगे। तो फिलहाल देखना ही होगा कि आज दिल्ली में 11 बजे पूसा इंस्टीट्यूशन के परिसर में जो है वो बैठक होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी उसके जी अवैस, आज की इस बैठक का असर क्या कल की जो बैठक सरकार और किसान संगठनों के बीच होने वाली है, क्या उस पर भी पड़ेगा? देखिए, ज़्यादा तो नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि जहाँ तक किसानों का सवाल है, किसान लगातार कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है उसके सामने पेश नहीं होंगे, केंद्र सरकार से बातचीत करेंगे। पिछली जब बैठक हुई थी केंद्र सरकार और किसानों के बीच में, तो उस दौरान भी सभी किसान नेताओं ने एक स्वर में कहा था और केंद्र सरकार के सामने भी ये बात रखी थी कि वो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे, सरकार से ही बातचीत करेंगे और सरकार जो है वो तीनों कृषि कानून को रद्द करे और MSP को लेकर नया गारंटी कानून जो है वो लाए। तो अब देखना ही होगा कि आज जो रणनीतिक बैठक तीनों कमेटी के मेंबर जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के करने जा रहे हैं, उसमें क्या रणनीति वो बनाते हैं, किस तरह से बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि किसानों का लगातार कहना है कि वो कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। हालांकि केंद्र सरकार ने पिछली बैठक में ही कह दिया था जब किसानों से बैठक हो रही थी कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने कानून के ऊपर रोक लगा दी है। अगर आप केंद्र सरकार से बातचीत भी करना चाहते हैं तो संशोधन के ऊपर बातचीत करते हैं, क्लॉज दर क्लॉज बातचीत करते हैं, जो आपत्तियां आपको कानून पे हैं उनके ऊपर बातचीत करते हैं, लेकिन किसान उसके ऊपर भी तैयार नहीं। तो अब देखना ही होगा कि क्या पहली रणनीति जो है वो किसानों को मनाने की होगी कमेटी की, या सीधे पहले केंद्र सरकार से बातचीत करेगी। क्योंकि केंद्र सरकार लगातार ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का स्वागत करते हैं और हम उनके सामने पेश होंगे जब भी कमेटी जो है वो हमको बुलाएगी। तो अब देखना ही होगा कि जो अवैस यहाँ पर क्या कमेटी एक पक्ष को यहाँ पर सुन सकती है पहले, यानी कि सरकार को सुने, उसके बाद किसानों के बीच जाकर किसानों से बातचीत करें।
देखिए, अब ये पूरी तरह से कमेटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बातचीत को किस तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, किसान उसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं उसके सामने पेश नहीं होंगे। केंद्र सरकार जो है वहीं स्वागत कर रही है। तो अब देखना ये होगा कि क्या दोनों पक्षों को एक साथ बुलाते हैं बातचीत करने के लिए, या पहले किसानों से को बातचीत करने के लिए बुलाते हैं और उनके पास सामने अपना पक्ष रखेंगे कि हमने भले ही हमारी निजी राय कुछ भी रही हो कानून को लेकर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो हमें जिम्मेदारी सौंपी है, हम उसमें अपनी निजी राय को हावी नहीं होने देंगे। इस तरह का बयान भी आया था। तो पहले यही देखना होगा कि क्या किसानों को मनाने की कोशिश जो है वो कमेटी करती है या पहले केंद्र सरकार से बातचीत करती है, क्योंकि कमेटी जो है उसका साफ तौर पे विरोध जो है वो किसानों ने किया था। उसके विरोध को देखते हुए जो भूपेंद्र सिंह मान कमेटी के सदस्य थे, उन्होंने अलग कर लिया था और कहा था कि किसानों के हित के लिए वो अलग हो रहे हैं और वो पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ हैं, वो अब इस कमेटी को छोड़ रहे हैं। उसके बाद फिर उन्होंने किसान संगठन का संयुक्त मोर्चा जो है उसको भी ज्वाइन कर लिया बाद में। तो अब देखना ये हुआ कि जो बाकी 3 सदस्य हैं वो क्या रणनीति चलिए, अब ऐसा आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। मेरठ से अगली खबर जहां पर बस